नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 4 दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों के दिल और स्वास्थ्य को बचाने में लगा दी है। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, इसलिए मैं एक डॉक्टर के साथ साथ आपका हितैषी होने के नाते आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें क्योंकि आज की बात आपकी जान बचा सकती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ठंड के मौसम में नहाने की। वही नहाना जो हमें तरोताजा करता है, वही नहाना अगर गलत तरीके से किया जाए तो बुजुर्गों के लिए मौत का कारण बन सकता है। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, बल्कि पिछले 2 सालों में अपने हॉस्पिटल के आईसीयू में देखे दर्दनाक मामलों के आधार पर कह रहा हूँ। आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, ठंड में गर्म पानी से नहाते समय बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत। ये कोई साधारण खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। जो बुजुर्ग ठंड में गर्म पानी से ऐसे नहाते हैं वे जल्द ही गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं। हार्ट स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो जाता है और नहाना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, जिससे उनकी उम्र 120 साल तक कम हो सकती है। आप सोच रहे होंगे, नहाने से मौत, ये कैसे संभव है? तो सुनिए, पिछले जनवरी की वह कड़ाके की ठंड वाली सुबह मुझे आज भी याद है, जब मेरे 78 साल के मरीज श्री राम अवतार जी, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्हें तेज बुखार और सीने में भयानक दर्द के साथ इमरजेंसी में लाया गया। उनके बेटे ने हाँफते हुए बताया, पापा सुबह गर्म पानी से नहा रहे थे, अचानक बाथरूम से चीख सुनाई दी। वो बेहोश पड़े थे। वो निमोनिया और हार्ट स्ट्रेन के कगार पर थे। उसके बाद के 7 दिन उनके और उनके परिवार के लिए नर्क से कम नहीं थे। जब वो बचे तो उनकी आंखों में एक सवाल था, डॉक्टर साहब, क्या मैं फिर कभी नहा पाऊंगा? उस सवाल ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपका कोई प्रियजन नहाते समय इस तरह की जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो। हम आपकी हर सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे परिवार का वह आईना है जो हमें जीवन की असली कीमत दिखाता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन 2025 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि ठंड के मौसम में नहाने की गलत आदतों के कारण बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले 300% तक बढ़ जाते हैं और यह मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 भी मानता है कि ठंडे मौसम में अचानक शरीर के तापमान में बदलाव बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। लेकिन डरिए नहीं, आज मैं आपको वो 5 घातक गलतियां बताऊंगा जो आप नहाते समय रोज करते हैं और जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि कई बार न नहाने से बेहतर होता है। जी हाँ, ये सच है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर गलती के साथ यह भी बताऊंगा कि सही तरीके से कैसे नहाए, जिससे आप जीवन भर रोग मुक्त रहें और आपको कोई तकलीफ ना हो। मेरे एक 82 साल के मरीज ने सिर्फ एक गलती सुधारी और अब वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब, अब नहाना मेरे लिए डर नहीं, आनंद बन गया है। आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी गलती थी? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका अगला नहाना आपके लिए आखिरी नहाना साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा सुरक्षित समय बताऊंगा जब बुजुर्गों को नहाना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए? नीचे कमेंट में सुरक्षित नहाना लिखें अगर आप इन 5 गलतियों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, देहरादून, जयपुर, इलाहाबाद या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली गलती तो ऐसी है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, ठंड में गलत तरीके से नहाना जानलेवा क्यों हो जाता है? दोस्तों, जब बाहर का तापमान कम होता है तो हमारा शरीर अपने आंतरिक अंगों, दिल, दिमाग, फेफड़े को गर्म रखने के लिए एक रक्षा तंत्र शुरू कर देता है। यह हमारी त्वचा की रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है ताकि गर्म खून शरीर के केंद्र की ओर मोड़ दिया जाए। अब अगर आप अचानक गर्म पानी से नहाना शुरू कर दें तो शरीर को एक विरोधाभासी संकेत मिलता है। बाहर की त्वचा गर्म हो जाती है और उसकी रक्त वाहिकाएं फैल जाती है, जिससे शरीर का गर्म खून अचानक त्वचा की ओर दौड़ पड़ता है। इससे 2 बड़े खतरे पैदा होते हैं। पहला, दिल और दिमाग जैसे महत्वपूर्ण अंगों में खून की आपूर्ति अचानक कम हो जाती है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, जब आप नहाने के बाद ठंडे कमरे में निकलते हैं तो त्वचा की वाहिकाएं फिर से सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और दिल पर भारी दबाव पड़ता है। आप सर्दियों की धूप में बैठकर नहाने के बाद की ताजगी महसूस करना चाहते हैं
अपने दिन की शुरुआत पवित्र और स्वच्छ होकर करना चाहते हैं, या बस शरीर की गंदगी और थकान दूर करना चाहते हैं, लेकिन नहाने की एक गलत आदत आपको अचानक बाथरूम में बेहोश कर सकती है या आपको अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा सकती है। आप डरते हैं कि कहीं एक दिन नहाते समय आप गिर न जाइए और कोई हड्डी टूट जाए या फिर सबसे बुरा हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी बिना डर के आराम से नहा पाऊंगा? हम आपके इस भय को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के वो अनमोल पल हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर सुबह नया जन्म है। द लैंसेट 2025 में प्रकाशित शोध कहता है कि ठंड में अचानक गर्म पानी के संपर्क में आने से बुजुर्गों में हाइपोथर्मिया और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो शीतकाल में अचानक उष्ण का प्रयोग वात और कफ दोषों को असंतुलित कर देता है, जिससे ओजस, जीवन शक्ति क्षीण होती है और हृदय प्रभावित होता है। आइए जानते हैं कि वो पहले 2 घातक गलतियां कौन सी हैं जो आप नहाते समय करते हैं और जो आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। पहली घातक गलती, सीधे सिर पर गर्म पानी डालकर नहाना शुरू कर देना। दोस्तों, पहली और सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती है नहाने की शुरुआत सीधे सिर पर गर्म पानी डालकर करना। हम सोचते हैं कि सिर धोने से ही तो नहाना शुरू होता है, लेकिन ठंड के मौसम में यह आदत आपके दिमाग और दिल पर सीधा हमला है। हमारे सिर की त्वचा में बहुत सारी नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब आप सीधे गर्म पानी सिर पर डालते हैं तो दिमाग की नसें अचानक फैल जाती हैं और दिमाग की ओर रक्त प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। इससे दिमाग के अंदर दबाव बढ़ सकता है, जिससे चक्कर आना, सिर घूमना या अचानक बेहोशी आ सकती है। साथ ही शरीर का बाकी हिस्सा अभी ठंडा है और दिमाग को गर्मी का झटका लगने से शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र गड़बड़ा जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 की एक एडवाइजरी के मुताबिक सर्दियों में सिर पर सीधे गर्म पानी डालने से बुजुर्गों में ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक, मिनी स्ट्रोक का खतरा 200% बढ़ जाता है। मेरे एक 69 साल के मरीज श्री हरिकिशन अग्रवाल, जो रोज सुबह सिर पर गर्म पानी डालकर नहाते थे, एक दिन अचानक बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े और उनका सिर बांटप से टकराया। उन्हें 5 टांके लगे और उनकी आंख के पास एक गहरा घाव हो गया। अस्पताल में उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं मर गया, बस अंधेरा छा गया। उनकी यह दुर्घटना मेरे लिए एक जागृत करने वाला अनुभव था। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि शीर्ष सिर शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है और अचानक उष्ण जल का प्रयोग वात को प्रकोपित कर सकता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। सही तरीका, नहाना हमेशा पैरों से शुरू करें। पहले गुनगुने पानी से अपने पैरों, फिर टांगों, हाथों, छाती, पीठ को भिगोए और आखिर में सिर को गीला करें। इससे शरीर को तापमान बदलाव के लिए तैयार होने का समय मिल जाता है। सावधानी, सिर पर पानी डालने से पहले शरीर के बाकी हिस्सों को कम से कम 2 से 3 मिनट तक गुनगुने पानी से भिगो लें। फायदे, इस तरह नहाने से दिल और दिमाग पर अचानक दबाव नहीं पड़ेगा, चक्कर आने का खतरा नहीं रहेगा और आप सुरक्षित और आराम से नहा सकेंगे। नीचे कमेंट में पैर से शुरू लिखें अगर आपने आज से यह आदत अपना ली या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी घातक गलती, बहुत ज्यादा गर्म पानी और लंबे समय तक नहाना। दोस्तों, दूसरी घातक गलती है ठंड में बहुत ज्यादा गर्मा गर्म पानी और लंबे समय तक 15 से 20 मिनट नहाना। ठंड में गर्म पानी की बौछार के नीचे खड़े रहना बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन यह आराम आपके शरीर के लिए एक भारी कीमत पर आता है। बहुत गर्म पानी आपकी त्वचा की प्राकृतिक चिकनाई वाले तेलों, सीबम को पूरी तरह 15 से 20 मिनट तक नहाना धो देता है, जिससे त्वचा रूखी, खुजलीदार और फटने लगती है। साथ ही लंबे समय तक गर्म पानी के संपर्क में रहने से शरीर से जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने के रूप में निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि गर्म पानी में लंबे समय तक रहने से शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है और जब आप अचानक ठंडे कमरे में निकलते हैं तो तापमान में भारी गिरावट होती है। यह अचानक का झटका धमनियों को सख्त कर सकता है और हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2025 का एक अध्ययन बताता है कि 10 मिनट से ज्यादा गर्म पानी से नहाना बुजुर्गों के ब्लड प्रेशर को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है और हृदय गति को अनियमित कर सकता है। मेरी एक 75 साल की मरीज श्रीमती सुशीला तिवारी, जो गर्म पानी से लंबा स्नान करना पसंद करती थीं, एक दिन नहाने के बाद बाथरूम से बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़ी। उनकी हथेली और कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया
उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, मैं तो बस गर्म पानी के नीचे खड़ी थी, अब लगता है कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। उनकी पीड़ा मेरे लिए एक सबक थी। आयुर्वेद कहता है कि अति उष्ण जल और अति स्नान, बहुत ज्यादा नहाना, शरीर के स्नेहन चिकनाई को नष्ट कर देता है और वात को बढ़ाता है, जो हड्डियों और जोड़ों के लिए हानिकारक है। सही तरीका, हल्के गुनगुने पानी से नहाए। पानी का तापमान इतना हो कि आपका हाथ आराम से सह सके। समय 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद एक मोटे तौलिए से शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें और तुरंत गर्म कपड़े पहन लें। सावधानी, अगर ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है तो पानी और भी कम गर्म, सुखदायक गुनगुना रखें और समय 5 मिनट तक सीमित रखें। फायदे, कम समय और गुनगुने पानी से नहाने से त्वचा की नमी बनी रहेगी, शरीर के तापमान में अचानक बदलाव नहीं होगा, दिल पर दबाव नहीं पड़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। नीचे कमेंट में कम समय गुनगुना लिखें अगर आपने आज से यह आदत अपना ली या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी घातक गलती, साबुन या शैम्पू से पूरे शरीर की रगड़ रगड़ कर सफाई करना। दोस्तों, तीसरी घातक गलती है ठंड में साबुन या शैम्पू से पूरे शरीर की जोर जोर से रगड़ रगड़ कर सफाई करना। हम सोचते हैं कि जितनी जोर से रगड़ेंगे उतनी अच्छी सफाई होगी, लेकिन ठंड के मौसम में यह आदत आपकी त्वचा की सुरक्षा दीवार को तोड़ने का काम करती है। सर्दियों में हमारी त्वचा पहले से ही रूखी और संवेदनशील होती है। साबुन में मौजूद कठोर रसायन और जोरदार रगड़ त्वचा की प्राकृतिक चिकनाई सीबम को पूरी तरह हटा देते हैं, जिससे त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें बैक्टीरिया और संक्रमण के प्रवेश के लिए द्वार बन जाती हैं। साथ ही तेज रगड़ से शरीर की सतह की नसों में जलन हो सकती है और यह जलन अंदरूनी सूजन को बढ़ा सकती है। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब आप जोर से रगड़ते हुए शरीर के किसी दबाव वाले बिंदु प्रेशर पॉइंट पर हाथ लगा देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर या बढ़ सकता है। यह बुजुर्गों के लिए बेहोशी का कारण बन सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2025 का शोध बताता है कि सर्दियों में कठोर साबुन और जोरदार रगड़ से नहाने वाले बुजुर्गों में एक्जिमा और सेल्यूलाइटिस, त्वचा का गंभीर संक्रमण का खतरा 150% बढ़ जाता है और रक्तचाप में अस्थिरता आ सकती है। मेरे एक 81 साल के मरीज श्री गंगा प्रसाद जी, जो अपने शरीर को सख्त साबुन से बहुत जोर से रगड़कर नहाते थे, कि त्वचा पर गहरे लाल चकत्ते और घाव हो गए जो ठीक नहीं हो रहे थे। संक्रमण इतना बढ़ गया कि उन्हें एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन लगाने पड़े। दर्द से कराहते हुए उन्होंने कहा, साबुन से सफाई कर रहा था, यह संक्रमण कहाँ से आ गया। उनकी यह पीड़ा मुझे हमेशा याद रहेगी। आयुर्वेद कहता है कि शीतकाल में त्वचा में रूक्षता, सूखापन बढ़ जाती है और कठोर स्नान, साबुन आदि इस रूक्षता को और बढ़ाकर वात दोष को प्रकोपित कर देता है। सही तरीका, हल्के मॉइस्चराइजिंग साबुन या बेसन व शहद के घोल का उपयोग करें। शरीर को हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए साफ करें, रगड़े नहीं। साफ करने के लिए नरम सूती कपड़े या लूफा का उपयोग करें। सावधानी, साबुन सिर्फ बगल, कमर और पैरों पर ही लगाएं। पीठ और छाती को साबुन के बजाय सिर्फ पानी से धो लें। फायदे, इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी बनी रहेगी, संक्रमण का खतरा कम होगा, त्वचा मुलायम रहेगी और शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा। नीचे कमेंट में हल्का साबुन लिखें अगर आपने आज से यह आदत अपना ली या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथी घातक गलती, नहाने के तुरंत बाद बिना अच्छी तरह पोंछे ठंडे कमरे में निकल जाना या बाल गीले छोड़ देना। दोस्तों, चौथी घातक गलती है नहाने के तुरंत बाद शरीर को अच्छी तरह न पोंछकर या बाल गीले छोड़कर ठंडे कमरे में निकल जाना। नहाने के बाद शरीर गीला होता है और पानी की परत त्वचा से ऊष्मा, गर्मी को बहुत तेजी से सोखती है। अगर आप गीले बदन ठंडे वातावरण में निकल जाते हैं तो शरीर का तापमान खतरनाक रूप से तेजी से गिरने लगता है। इस अचानक की ठंडक से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। गीले बाल इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि सिर से भी ऊष्मा का ह्रास तेजी से होता है, जिससे सर्दी, जुकाम, साइंस और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। एक गीला शरीर और ठंडा कमरा बुजुर्गों के लिए निमोनिया का सीधा निमंत्रण है। द जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नहाने के बाद गीले रहकर ठंडे वातावरण में रहने वाले बुजुर्गों में निमोनिया होने का खतरा 400% तक बढ़ जाता है और हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान गिरना के गंभीर मामले सामने आते हैं। मेरे एक 77 साल के मरीज श्रीमती लीलावती देवी
नहाने के बाद बाल गीले छोड़कर पूजा करने बैठ गईं। कुछ ही घंटों में उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। डायग्नोसिस ने बताया कि उन्हें डबल निमोनिया हो गया है। आईसीयू में उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तो बस बाल सूखने दिए थे, ये कैसी भूल हो गई। उनकी इस साधारण सी लापरवाही ने उनकी जान को गंभीर खतरे में डाल दिया था। आयुर्वेद सिखाता है कि जल से स्नान के बाद शरीर को शीघ्र सुखाना चाहिए, अन्यथा कफ और अवात बढ़ जाते हैं, जो श्वास रोगों और जोड़ों के दर्द का कारण बनते हैं। सही तरीका, नहाने के तुरंत बाद सूती के मोटे सोखने वाले तौलिए से पूरे शरीर को अच्छी तरह पोंछ लें। बालों को तुरंत दूसरे सूखे तौलिए से सुखा लें या हेयर ड्रायर का उपयोग करें। गर्म हवा पर नहीं, नॉर्मल पर। नहाने के कमरे का दरवाजा बंद रखें और कमरा गर्म रखें। सावधानी, शरीर पोंछते समय भी जोर से न रगड़ें, बल्कि थपथपाकर पानी सोखें। नहाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक गर्म कपड़े पहने रहें और सीधे ठंडी हवा में न जाएं। फायदे, इससे शरीर का तापमान स्थिर रहेगा, निमोनिया और सर्दी जुकाम का खतरा टलेगा, दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। नीचे कमेंट में अच्छी तरह पोंछें, लिखें अगर आपने आज से यह आदत अपना ली या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं घातक गलती, रोज नहाना और बुखार या बीमारी में भी नहाना। दोस्तों, 5वीं और सबसे बड़ी गलती है ठंड के मौसम में रोज नहाना और बुखार या किसी बीमारी में भी नहाने पर जोर देना। हमारी संस्कृति में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन ठंड में रोज नहाना एक आधुनिक आदत है जो बुजुर्गों के लिए उपयुक्त नहीं है। सर्दियों में शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा शरीर को गर्म रखने में खर्च होता है। रोज नहाने से यह ऊर्जा और भी खर्च होती है, शरीर की प्राकृतिक चिकनाई खत्म होती है और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। जब आप बुखार या किसी बीमारी में होते हैं तो शरीर पहले से ही रोग से लड़ रहा होता है। उस समय नहाना शरीर को एक अतिरिक्त झटका दे सकता है, जिससे बुखार बढ़ सकता है या ठंड लग सकती है और रिकवरी की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अगर बीमारी सर्दी जुकाम या निमोनिया है तो नहाना जानलेवा भी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने कहा कई बार न नहाना नहाने से बेहतर होता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक केयर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ठंड में रोज नहाने वाले बुजुर्गों में त्वचा संक्रमण और श्वसन रोगों की दर 70% अधिक पाई गई और जिन बुजुर्गों ने बुखार में नहाया उनमें अस्पताल में भर्ती होने की दर 90% थी। मेरे एक 83 साल के मरीज श्री राधे श्याम बाबू, जो हल्के बुखार और खांसी के बावजूद रोज नहाने की अपनी आदत नहीं छोड़ पाए, की हालत एक दिन नहाने के बाद अचानक बिगड़ गई। उनका बुखार 101 से बढ़कर 104 हो गया और वो बेहोश हो गए। उन्हें निमोनिया और सेप्सिस के साथ अस्पताल लाया गया। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि सफाई की यह आदत मुझे मौत के इतने करीब ले आएगी। उनकी यह स्वीकारोक्ति हम सभी के लिए एक सबक है। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि रोग की अवस्था में शरीर की अग्नि, पाचन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता मंद पड़ जाती है और उस समय स्नान करना इस अग्नि को और बुझा देता है। सही तरीका, ठंड में सप्ताह में 2 से 3 बार पूरे शरीर का स्नान पर्याप्त है। बाकी दिनों में गर्म पानी में भिगोए तौलिए से शरीर को पोंछकर सफाई, स्पंज बांध कर लें। बुखार, जुकाम, खांसी या कमजोरी होने पर बिल्कुल न नहाए जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाए। सिर्फ गर्म पानी से मुंह, हाथ पैर धोएं और स्पंज बांध करें। सावधानी, अगर नहाना ही है तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच नहाए, जब दिन का तापमान अपेक्षाकृत गर्म होता है। फायदे, इससे शरीर की ऊर्जा बचेगी, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, बीमारी में रिकवरी तेज होगी और ठंड से संबंधित जोखिम कम होंगे। नीचे कमेंट में बीमारी में न नहाए लिखें अगर आपने आज से यह आदत अपना ली या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, ये 5 घातक गलतियां, सिर पर सीधे पानी डालना, लंबा गर्म स्नान, जोर से रगड़ना, गीले रहकर ठंड में निकलना और बीमारी में नहाना, अगर सुधार ली जाए तो नहाना आपके लिए डर नहीं बल्कि आराम और स्वास्थ्य का स्रोत बन जाएगा। याद रखें, ठंड में नहाने का सही तरीका सुरक्षा का पहला नियम है। जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2025 का विश्लेषण बताता है कि इन सरल सावधानियों को अपनाने से बुजुर्गों में सर्दियों के दौरान होने वाली नहाने से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों में 95% की कमी आ सकती है। एक सुरक्षित समय अतिरिक्त टिप, बुजुर्गों को नहाने का सबसे सुरक्षित समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच है, जब दिन का तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा होता है और धूप मौजूद होती है।
इस समय नहाने से शरीर को ठंड से उबरने का पर्याप्त समय मिल जाता है। क्या करें? आज से ही इन गलतियों में से कम एक को सुधारने का संकल्प लें। अपने घर के बुजुर्गों के साथ यह जानकारी साझा जरूर करें ताकि हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ रूप से इस ठंड का सामना कर सके। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले सुधारेंगे। क्या आपने इनमें से कोई गलती की है? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने सभी बुजुर्ग मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि यह जीवन रक्षक जानकारी हर घर तक पहुंचे। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सावधानी के साथ नहाएं।